जो आप सोचते हो वो कभी कभी नहीं होता है, आप उसके ठीक अपोजिट हो जाते हो। जैसे कॉइन में आप देखते होगे, आप सोचते हो हेड परंतु आ जाता है टेल। वैसे ही कभी कभी लाइफ में और कभी कभी स्टूडेंट के साथ होता है। जैसे मैं खुद का अगर एक स्टोरी बताऊं आप लोगों का, तो आप लोग शायद इससे कुछ सीखोगे। हाँ, एक एग्जाम है मेरे भाई, NSC नाम का कुछ, तो वो एक बहुत ही रिपोर्टेटिव एग्जाम है। जो बच्चा इसके बारे में नहीं जानता है वो आप लोग गूगल पर एक बार सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये एग्जाम में क्या होता है मेरे भाई कि आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हो क्लास 9th में, ठीक है। तो 9th में जब मैं था तो इसके बारे में मेरे को पता चला कि हाँ भाई ये एग्जाम भी नाम का कुछ चीज होता है। तो मैंने भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब जब मैं तैयारी करने लगा उस एग्जाम का, तो मैं पढ़ने लगा। अब वो एग्जाम में क्या होता है कि आपके 12th तक का सिलेबस आता है, कुछ कुछ चैप्टर आप लोग के केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 12th तक के आते हैं। हमने स्टार्ट कर दी स्टडी करना। तो जब स्टडी करने लगे बढ़िया तरीके से, मतलब 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं लगातार हर दिन। आपके 11th का सिलेबस पढ़ा, 12th का सिलेबस पढ़ा, 10th का पढ़ा, 9th का पढ़ा। आ गया कॉन्फिडेंस थोड़ा, लाइक सैंपल पेपर, उसके सैंपल पेपर कुछ आए थे, कुछ PYQ थे, कुछ PYQ में मतलब 240 का पेपर होता है। बिहार रीजन से मैं हूं, उसमें आपके 100 भी हो जाते हैं। कुछ में 170 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, ऐसे कुछ आ रहे थे। अब थोड़ी कॉन्फिडेंस आ चुकी थी कि हाँ भाई पहला लेवल तो निकल जाएगा, 5 लेवल होता है उसमें, तो पहला लेवल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जब हम लोग गए, पेपर देखा मैंने, गलती देखो मेरे साथ क्या हुआ, स्ट्रैटेजी वाली कुछ गलती हुई थी लाइफ में उसमें एग्जाम में। अब स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बनाया था उसमें, और उस दिन मेरे को पता चला कि हाँ स्ट्रैटेजी नाम का वर्ड भी कुछ होता है। अब मैंने पेपर देखा भाई, मैंने उठा लिया बायोलॉजी। मेरा बायो थोड़ा कमजोर था उस समय, क्योंकि मैंने 12th 11th को उतना पढ़ा नहीं था। जब मैंने बायोलॉजी उठाया मेरे भाई, मतलब 20 में आई थिंक मेरे से 1 या 2 मुश्किल क्वेश्चन मतलब सॉल्व हुए होंगे, 2 से 3, क्योंकि पेपर 9 10th का है ही नहीं था, बायोलॉजी का लगभग 11 12th का दे दिया गया था। जब वो पेपर मैंने देखा, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया। मैथमेटिक्स मेरा इतना उस समय स्ट्रांग था और अभी भी स्ट्रांग है कि लाइक उस समय मैं उस पेपर में 20 में 18 प्लस सॉल्व कर देता, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नाम का चीज मेरे को 20 में 10 भी नहीं सॉल्व करने दिया, और वो एग्जाम मेरे से क्लियर नहीं हो पाया। उस समय मतलब 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन था भाई। इतने ज्यादा मेहनत किया था, लग रहा था यार मेहनत, सब बोलता है मेहनत से सब हो जाता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद उठे हम लोग, 10th 11th में आए। 9th का इंग्लिश का मार्क्स अच्छा नहीं आया, 9th का मार्क्स ही उतना अच्छा नहीं आया। अप्रॉक्स 82-83% था, मतलब 82-83% मेरे लिए इस कारण कम था क्योंकि मेरा हमेशा 90 प्लस रहता था। 10th में आए, 10th में थोड़ा प्रेशर था यार ये सब का। लेकिन क्या हुआ कि 10th में हम लोगों ने फिर से 11 12 स्टार्ट कर दी पढ़ने। अब जब पढ़ने लगा तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही थी, लेकिन सिलेबस 10th का जो था इंग्लिश का हिंदी का क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर भी मेरे भाई मेरा जो रियल मार्क्स आया वो 94.4% है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे भैया मतलब 10th में आपने सिलेबस भी कंप्लीट अच्छी तरीके से नहीं किया, प्रिपरेशन भी ठीक था, लेकिन ठीक ठाक था, फिर भी 95% स्कोर कैसे आ गया? तो देखो कुछ पॉइंट होती है आई थिंक लाइफ में, जो मेरे को आई थिंक 95% स्कोर करा दिया। आपके मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंक 35 ला दिया, आपके NTSC स्टेज 1 क्लियर करा दिया। तो कुछ होती है फैक्ट मेरे ख्याल से लाइफ में। तो जब ये पॉइंट हुआ मेरे साथ, तो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 10th का रिजल्ट आया, अच्छी आया। तो मैंने एक चीज सीखा इन सारी केसेस से, वो होती है कि मेरे भाई जब मेरे पापा हमेशा बोला करते हैं कि स्लोप, आप जो बच्चे स्लोप को जानते होंगे उससे अपने लाइफ को मेजर करना स्टार्ट कर दो। मतलब कि स्लोप में आप देखो कि आप जितना हार्डवर्क कर रहे हो वैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, इस पे मत जाओ। रिजल्ट मिलना तय है मेरे भाई। देखो रिजल्ट एक ऐसा चीज है, अगर आप किसी भी चीज के लिए हार्डवर्क करोगे, आज अगर यूट्यूब पर कोई बच्चा मेरे को शुरू से फॉलो कर रहा है, एक समय ऐसा था यूट्यूब का, मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूं, व्यूज आती थी 10 15 5 10, मैंने कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज बढ़िया कंडीशन है, आज चैनल पर बढ़िया व्यूज आती है, कुछ हम लोग बढ़िया इनकम भी कर लेते हैं। तो ये कुछ यूट्यूब चैनल का बात है। स्टार्टिंग में 4 से 5 महीने कुछ व्यूज नहीं है चैनल पर, लेकिन फिर भी मैंने एक वर्ड रखा जो मेरे पापा हमेशा बोलते थे, वो था हार्ड वर्क। आप अगर किसी भी, देखो स्टडी एक टॉपिक नहीं है, आप स्टडी से ही लाइफ में बहुत आगे नहीं चले जाओगे।
जो बच्चे क्लास 10th में है, 9th में, 11th में, 12th में, वह इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं एक आप लोग को चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, स्टडी ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम नहीं है जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर चला जाएगा। आप अगर अपने आसपास देखोगे, कोई भाई टॉपर नहीं बंदा रहता। मुकेश अंबानी क्या बहुत टॉपर थे? नहीं, डेफिनेटली नॉट। आप बिलियनर को उठा लो, मिलियनर को उठा लो, आपको टॉपर मिलेगा नहीं। फिर भी हम लोग को स्टडी कराया जाता है, क्यों? इसके पीछे का भी रीजन है। जी हाँ, एकदम है। 10th का रिजल्ट देखा जाता है, क्यों? कुछ 2-3 महीने 10th के रिजल्ट पे ही हम लोग का आकलन होता है, क्यों? बहुत क्वेश्चन बच्चों के अंदर रहता है और आज इस वीडियो के अंदर सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। गाइस, दिस इज साहित राज हियर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो एक बहुत ही खतरनाक वीडियो है क्लास 10th वाले, 9th वाले, 11th वाले, 12th वाले, उन बच्चों के लिए। देखो, आज के वीडियो के अंदर कुछ हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे जो 1-to-1 टॉक होगी यार, कुछ सोच कर मैंने नहीं आया। मैं कुछ ऐसा आप लोग को बता दूंगा जो आपके लाइफ में, आप चाहे क्लास 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, शायद आगे भी जाओगे, लाइफ में जॉब करोगे तब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी 10th का टर्म 1 आ रहा है, 12th का टर्म 1 आ रहा है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। गुजारिश यही होगी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। मैं बात कर रहा था ग्राफ पर। ग्राफ देखो, एक ऐसा चीज होता है स्लोप, कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आप रिजल्ट के बारे में नहीं देखना है, आपको रिजल्ट मिलेगा मेरे भाई। रिजल्ट कहीं ना कहीं, देखो ऊपर वाला अगर कोई नाम का चीज होता है कि हाँ भगवान कुछ होते हैं, तो वो भी देखता है कि जो चीज आप लोग को आज मिलेगा या कल मिलेगा फ्यूचर में, वो जिस बंदे को मैं दे रहा हूं उस बंदा उसके लायक है कि नहीं। तो वो हमेशा हमारा आकलन करता है, टेस्ट लेता है कि जो चीज हम लोग उस जिस बंदे को दे रहे हैं वो उसके लायक है भी नहीं या नहीं। शायद वो चीज किसी बंदे को 2 महीने में मिल जाए, आपको शायद 2 साल में मिले, लेकिन याद रखना, अगर आपको वो 2 साल में मिल रहा है मेरे भाई, तो डेफिनेटली आप उससे अगले 1 साल में बहुत आगे निकल जाओगे। ये मैं पॉइंट लिख कर दे देता हूं, क्योंकि आपको वो 1 साल 10 महीने का पता होगा जो उस बंदे ने 1 साल 10 महीने में काम किया है। उसका आपको रियल केस उसको तो पता ही नहीं होगा यार, वो 2 महीना में उसे उस चीज को पा लिया। तो वही केस होता है हमारे साथ। हम लोग को लगता है कि हार्डवर्क कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट नहीं आ रही है, लगातार 10th 12th का एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी घिस रहे हैं, मतलब लिखते जाओ, करते जाओ। देखो, कभी कभी ऐसा मेरे भाई होता है कि आप जितना पढ़ते हो, डेफिनेटली आप पढ़ रहे हो 10 घंटे 12 घंटे अच्छी तरीके से, वो भी बढ़िया तरीके से रात भर पढ़ रहे हो, मेरे साथ भी होता था, और आपका अच्छी रिजल्ट ना है, शायद आपका टर्म 1 में अच्छा रिजल्ट ना है, लेकिन आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, तो वहां पर दुखी नहीं होना। मैं यही एक केस हर स्टूडेंट को बतलाना चाहता हूं कि आज आपके साथ जो बुरा हुआ है, शायद वो कल आपके लिए ये अच्छा चीज बन जाए। देखो, मेरा जब NSCJS में नहीं हुआ था, मैंने रियली में मेरे भाई उस एग्जाम के लिए इतना ज्यादा लेवरशिप किया था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन नहीं हुआ। उस समय लगा यार ठीक है, बट आज कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, वो एक इंसिडेंट जो था वो मेरे को कुछ सीख दे गया, और आई थिंक आज लाइफ में उससे कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आज आप लोग को यूट्यूब में मैं स्टोरी शायद सुना रहा हूं, आप लोग को भी कुछ उससे सीख मिल रहा है, तो वो एक गलती शायद हजारों बच्चों, लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाए, शायद वो मेरा गलती आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। तो यही पॉइंट होती है लाइफ में, अगर कोई भी चीज आपके साथ गलत होती है, तो अगर आपका टर्म 1 में मान लो अच्छा नंबर नहीं आया, देखो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई काम हो कि आपका रिजल्ट अच्छा ना आए, परंतु लेट डेट आपका नहीं आया अच्छा, तब क्या करना है? तब क्या आप लोग को बैठ जाना है? देखो, मैं अभी 1 सप्ताह बचा हुआ है एग्जाम में, लेकिन मैं अभी भी ही बताना चाहता हूं कि बच्चे उस दौर से ना गुजरे जो मेरे साथ हुआ। मतलब डेफिनेटली मैं 10 दिन वो मेरा बेस्ट हुआ, 10 दिन शायद आप एंजॉय करोगे, एग्जाम के बाद रिलैक्स करोगे, तो वो रिजल्ट आएगा, तो वो रियली में आपके लिए शायद अच्छा होगा। देखो, अगर आपका 10th और 12th का एग्जाम, जो बच्चे 10th में होंगे 12th में होंगे, अच्छा आ जाता है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया होगा, आगे बढ़िया होगा। और अगर खराब भी आ जाता है मेरे भाई, तो भी आप मेरा विश्वास कर लो, 4 या 5 साल बाद वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। परंतु आपको आज थोड़ी पेन फील होगा, लगेगा कि मेरा यार रिजल्ट अच्छा नहीं है, परंतु मेरे भाई रियली में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे जाकर। अब बात करते हैं 10th एग्जाम के बारे में। तो मेरे साथ क्या हुआ कि डेफिनेटली मैंने जो पढ़ाई की थी लास्ट के 2-3 महीने में अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी,
जो बच्चा अगर अभी भी स्टार्ट करना चाहता है, मैं उसके लिए एक डिटेल बता देता हूं। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो 10 दिन है 15 दिन है, उसे अगर अच्छी तरीके से अभी पढ़ना है मेरे भाई, तो मैं एक केस आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप चाह लेते हो मेरे भाई कि मेरे को 95% प्लस सीबीएसई क्लास 10th या 12th एग्जाम में लाना है, कोई नहीं रोक सकता है आपको, ये मैं बता देता हूं। और जो बच्चा क्लास 10th में 12th में है, 10th और 12th का एग्जाम आप लोगों का लाइफ का सबसे इजी एग्जाम है, ये आप लोग मान लो, ये फैक्ट बात है। और ये मैं लिख कर भी कहीं दे सकता हूं। जब आप एग्जाम देके आओगे, आप मेरे से बोलोगे भैया ये एक ऐसा एग्जाम है जो 10 दिन पढ़कर भी 95% प्लस लाया जा सकता है। परंतु भाई मेरे उतना कोई सोचता ही नहीं है। सब देखो, जनरली देखो, एक और होता है, रेस होता है लाइफ में। जहां एक बंदा जाना स्टार्ट कर दे, वहां पर 100 बंदे जाएंगे। बिकॉज रीजन ये है क्योंकि उसे लगता है कि वो इजी केस है। परंतु देखो, एक बंदा स्टार्ट किया, उसे पता है कि ये मैं फर्स्ट हूं, तो मेरे लिए ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दिक्कत देगा। शायद रोड कहीं टूटा मिल जाए, मेरे को लटक कर रस्सी से जाना पड़े उस पार, लेकिन मेरे लिए वो सबसे इजी और सबसे कम टाइम में फल मिल जाएगा। अब 100 बंदा उसी रास्ते से जाने लगेंगे तो उनके लिए तो टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी कारण कभी भी देखो, आप लोग जो बच्चे क्लास रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुने होंगे, उन्होंने बता रखा है कि कभी भी लाइफ में 2 रोड अगर आपको मिले, एक रोड आपको लाइफ में एक बंदा ने स्टार्ट किया, वो इजी वे में आपको एक मतलब बढ़िया जगह आपको एक प्लेस्ड करा दे, आपको बढ़िया नौकरी मिल जाए, मतलब ठीक है यार 50-60 हज़ार रुपये अर्निंग, देखो मैं पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाओ। और एक बंदा जो है उसको शायद ऐसा रोड मिले, लेकिन ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप खुद का अपना कंपनी स्टार्ट कर लो या खुद का ही कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो कौन आप चूज करोगे? डेफिनेटली सा बात है, बहुत बच्चे इसमें जाएंगे। आई थिंक 90% बच्चा यही ट्राई करेगा कि वो इस जगह पे जाए और 10% ही बच्चे इस जगह पर जाएंगे। रिस्क है डेफिनेटली, आप यहाँ पर गिर सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बहुत जगह गिर सकते हो, यहाँ पर नहीं गिर सकते हो। लेकिन ये जो यहाँ पर पहुँचाएगा, यहाँ पर आपके 90 जो बच्चे होंगे उसको गाइड करेगा सिर्फ ये अकेला बंदा। ये अकेला बंदा 90 बच्चों का मालिक होगा और वो उन सारे बच्चों को गाइड कर रहा होगा। जी हाँ, शायद इस बंदे को जल्दी रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इस बंदे को शायद थोड़ा टाइम मिले। शायद ये बंदा 95% स्कोर कर ले और आप आज 65% ही स्कोर कर रहे, लेकिन आपको शायद ये प्लीजेंट पता है कि 95% का क्या अहमियत है और क्यों लाइफ में और आगे जाओगे। आपको एक केस मिल जाएगा कि हाँ मेरे को इसे पकड़कर, जैसे देखो मैं बता देता हूँ, लाइफ में कभी भी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करो, यहाँ पर इस कारण पहुँचने की कोशिश करो क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सबकी मुंह बंद हो जाएगी। आप चाहे रिजल्ट कितना भी लाओ, कोई कुछ नहीं पूछेगा जब आप इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे। बहुत यूट्यूबर, मैंने भाई यूट्यूब पर 2-3 एजुकेशनल यूट्यूबर ऐसे हैं, डेफिनेटली वो ना तो आईटी से पढ़ रहे हैं, ना तो वो मतलब कोई कॉलेज वॉलेज उतने अच्छे से पढ़े हैं, बट डेफिनेटली आज वो खुद का अपना कंपनी इतना बड़ा ग्रो कर चुके हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उन लोगों से मिलता है। तो वो सब बंदे ने डेफिनेटली ये चूज किया था। कोई पहले अगर 5 साल पहले अगर किसी बंदे ने बोलता मेरे को यूट्यूब पर आगे जाना है, मेरे को यूट्यूब से कुछ करना है, डेफिनेटली सब यही बोलता है यार पागल हो गया, ये कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब पर उस बंदे ने मतलब मेरे ख्याल से सोच लिया कि नहीं मेरे को करना इसी जगह पर है। ठीक है, मेरे को कितने 1000 आदमी बोले कि मत जाओ मत जाओ, पर अगर मैंने सोच लिया है कि हाँ मेरे को जाना है इस जगह पर, तो बोलने वाला का काम है बोलना। मेरे को खुद पर विश्वास है, चलना मेरे को है। कोई आपका हाथ पकड़कर नहीं आएगा आपको कि भाई चलो चलो मैं यहाँ पर आपके लिए एक रोड बना दूंगा, चलो यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। सिर्फ लाइफ में 2 आदमी ऐसे होते हैं, सिर्फ 2 आदमी, आपके माता पिता जो आपको सपोर्ट करेंगे, और उसके अलावा तीसरा आदमी कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपका शायद खुद का दोस्त भी बहुत बढ़िया हो, आपको लगता होगा यार भैया आप तो गलत बोल रहे हो यार, अगर कहीं ना कहीं उसको भी आपसे आगे जाने का मौका मिले, शायद आपको भी मिले, तो आप अपने दोस्त से आगे चले जाओगे। क्योंकि लाइफ में कभी भी
सिर्फ 2 ही आदमी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये अपने दिमाग में रख लो। और सपोर्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में होता है कि लाइक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया टर्म 1 में, तो वो स्टार्टिंग में नाराज होंगे क्योंकि वो आपके लाइफ के बारे में सोचते हैं कि शायद उसका डायरेक्शन बढ़िया नहीं। लेकिन आप समझाओगे, कन्विंस करोगे कि हाँ यार, मतलब आपने देखा कि हाँ मैंने उतना मेहनत किया, नहीं होना, रिजल्ट आना या ना आना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सीबीएसई पेपर चेक करेगा। जो मैंने मेरे द्वारा लेवरशिप करनी थी वो तो मैंने कर दिया, अब रिजल्ट आना या ना आना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सीबीएसई वाले के हाथ में है। तो इसी कारण जो अपना काम है, जो मेरा काम है, जो मेरा वर्क है, वो मैं करूंगा। दूसरा आदमी क्या बोले, दूसरा आदमी क्या करे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा आदमी के हाथ में जो काम रहेगा आपके रिलेटेड ही, अगर वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप मेरे भाई लाइफ में कहीं भी कभी भी अगर अपना काम अच्छी तरीके से करते जा रहे हो, अगर आपका कहीं ना कहीं काम दूसरे आदमी से रिलेटेड हो, लेकिन तब पर भी आप अपनी काम अच्छी तरीके से करते जा रहे हो, ठीक है, वो काम अच्छी तरीके से नहीं किया, तो आप लाइफ में जरूर बहुत बड़ा करोगे। आज एक शॉर्ट टर्म पेन आपको लॉन्ग टर्म का किंग बना देगा मेरे भाई, ये लिख लो। शॉर्ट टर्म का पेन आपको लॉन्ग टर्म का किंग बना देगा। आज आपका शायद रिजल्ट अच्छा ना आए, शायद आप कोई एग्जाम सक्सेसफुल ना कर पाओ, परंतु एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे भाई मैं लिख कर दे देता हूं कि आप वन ऑफ द ग्रेट किंग, मतलब बहुत आगे चले जाओगे, ये बात समझ लो। तो इसी कारण हमेशा ये मत सोचो कि लाइक रिजल्ट ही सब कुछ होता है। देखो मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ दो। देखो मैं यही बोलता हूं कि आप क्लास 10th में हो, रिजल्ट के पीछे सब इस कारण आपके मम्मी पापा बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है, बात सुन लो, कि देखो आपको लगाया गया है सिर्फ पढ़ने में, अभी क्लास 10th की पढ़ाई में, और जब रिजल्ट आता है तो आपका हार्डवर्क, मतलब मेरे ख्याल से हार्डवर्क चेक नहीं करता, परंतु हाँ वो एक देता है आप लोगों के पेरेंट्स के दिमाग में कि हाँ मेरे बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, तो मतलब उसने मेहनत किया है। कभी कभी पेरेंट्स को लगता भी है कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है, परंतु वो भी देखते हैं, परंतु तब पर भी आपको समझाते हैं कि चलो कहीं ना कहीं कि आपका ही भला हो जाए। तो इसी कारण ये नहीं सोचना है कि लाइक रिजल्ट नहीं हुआ तब कोई बात नहीं, हो गया तब देखो अच्छा है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ टर्म 1 जो इस बार एग्जाम होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का एग्जाम है। 10 दिन मेरे भाई अच्छी तरीके से आप पढ़ लिए, 10 दिन बस अच्छी तरीके से, सिलेबस आराम से कंप्लीटेड हो जाएगा। कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी वगैरह तो ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, एक बुक वो है एनसीईआरटी, आपको पीवाईक्यू करनी है और क्या करनी है, आपको थोड़ा सैंपल पेपर करना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। टाइम शेड्यूल, माइंड किंग, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे शेड्यूल करते हो। ये ग्राफ अगर आप बढ़िया तरीके से समझ जाते हो और इस पर अमल करना स्टार्ट कर देते हो, तो डेफिनेटली उसके बाद कोई चीज आपको नहीं रोकेगा लाइफ में आगे बढ़ने से। तो हमेशा सोचो कि आप जो आज काम कर रहे हो उसका रिजल्ट 5 साल बाद आएगा। देखो मैं 2021 चल रहा, मैं कोई भी प्लानिंग करता हूं तो मैं सोचता हूं कि 2026 में उस प्लानिंग का रिजल्ट क्या आएगा। कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचो। देखो कोई भी बोलता है कि एक सीढ़ी चलना चाहिए, डेफिनेटली एक सीढ़ी चलना चाहिए, लेकिन आप प्लानिंग करो 10 सीढ़ी की, कि मेरे को एक सीढ़ी ऐसे चलनी है, दूसरी सीढ़ी ऐसे चलनी है। अगर पहली सीढ़ी आप अच्छी तरीके से चल भी लेते हो तो दूसरी सीढ़ी में आप फंस जाओगे, आपको वहां पे सोचना पड़ जाएगा कि दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़नी है। लेकिन अगर आप 10 सीढ़ी का पहले से ही ग्राफ लेकर चलोगे कि मेरे को 10 सीढ़ी पर कहां कैसे चलना है, तो आप कहीं नहीं फंसोगे, शायद गिरोगे कहीं, लेकिन फिर आप खड़ा होकर 10वां सीढ़ी पर चले जाओगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो लाइफ में कभी भी आप गिरते हो या उठते हो, सब एक दूसरे के इंटरकनेक्ट होता है, ये मैं लिख कर देता हूं यार। कुछ होता है रियली में जो आपके पूरे लाइफ को कनेक्ट, शायद आप वो मिस्टेक, मैं अपना स्टोरी मैंने बता दिया, एनएससीजेएस में नहीं हुआ, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, शायद ये 1000 बच्चा देखे, 10,000 बच्चा देखे, 15,000 बच्चा देखे, उससे तो कुछ सीख मिलेगा। तो मेरा एक गलती अगर 15,000 बच्चों को सीख दे दे, डेफिनेटली मैं ऐसा गलती 100 बार करना चाहता हूं, आप भी ऐसा 100 बार करना चाहोगे। एक गलती मेरे भाई, अगर आपका सिर्फ एक छोटा सा गलती, अगर वो एग्जाम हो भी जाता तो ऐसा नहीं कि मैं दूसरा लेवल निकाल ही लेता, कोई नहीं जानता है, बट मेरे से नहीं हुआ, बट वो एक गलती आपको इतना बड़ा सीख दे दिया।
तो डेफिनेटली शायद वो गलती अच्छा हुआ। तो इसी कारण मैं यही मानता हूं मेरे भाई कि लाइफ में कुछ होता है तो वो किसी ना किसी चीज से इंटरकनेक्ट होता है। और दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूँ कि टर्म 1 एग्जाम जो आ रही है, बिंदास जाओ, बढ़िया पेपर आएगा और अच्छी नंबर आप लोग स्कोरिंग कर लोगे। और कोई भी एग्जाम आने वाला, आपका टर्म 2 आएगा, आपके क्लास जो बच्चे 22 में देख रहे होंगे वीडियो को, 23 में देख रहे होंगे वीडियो को, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ, शायद 24 में देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि लाइफ में मेरे भाई कोई भी एग्जाम आपका सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का ही रिजल्ट देता है। ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, रियली फैक्ट है ये बात। और जो टीचर बोलता है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप लाइफ में निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो उस बात को। रियलिटी लाइफ में यही होता है कि शायद आपको पढ़ाई में मन न लगे तो आप कहीं ना कहीं दूसरी चीज पे भी बहुत दौड़ है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आपके नीरज चोपड़ा, मतलब डेफिनेटली हर क्षेत्र में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले अपना क्षेत्र को चूज कर लो कि मेरे भाई मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा, मेरे को इस क्षेत्र में ही काम करनी है, मेरे को इस क्षेत्र में ही आगे कुछ करनी है। और वो क्षेत्र ऐसा होगा, वो पैशन ऐसा होगा कि आपको सोने नहीं देगा। ये बात मैं लिख कर मेरे भाई दे देता हूं। मेरा पैशन है यूट्यूब पर वीडियो डालना, पोस्ट करना। मैं 3 बजे 4 बजे रात तक पोस्ट कर सकता हूँ वीडियो। और अभी जो वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ इस वीडियो को, अभी टाइम हो रही है 3:30। डेफिनेटली आप बोल सकते हो रात में कि ये मेरा जुनून ही है जो आपके लिए ऐसा करता है। तो डेफिनेटली आप अपना एक पैशन चूज कर लो। शायद पढ़ाई होगा, शायद स्पोर्ट्स होगा। थोड़ा स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स सपोर्ट ना करें, डेफिनेटली सब बातें नहीं करेंगे यार। कोई भी अगर आप एक कदम उठाते हो थोड़ा अलग, तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। पर एक समय बाद उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं या मेरा बेटी कुछ गलत नहीं कर रही। आप एक बात सोच लो, उसके बाद करना स्टार्ट कर दो। तो गाइस यही कुछ पॉइंट मैं बतलाना चाहता था वीडियो को। अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो माफ कर देना। और गाइस अगर आपको कुछ सीख मिला हो इस वीडियो से, लाइक आपको लगा हो कि हाँ वीडियो में कुछ दम था, कमेंट में बतलाना क्या आपको अच्छा पॉइंट लगा। और गाइज लाइक कर देना और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करो। देखो ये लाइफ के बारे में वीडियो है, इस वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना ही आपको, मेरे को फायदा हो। शायद मेरे माध्यम से हजारों लाखों बच्चों को फायदा हो जाए। तो जो बच्चे मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं, जिनसे मेरी टेलीग्राम वेलीग्राम पे बात होती है, उन्हें गुजारिश यही होगी कि 10 बच्चों को कम से कम शेयर करो। जो बच्चे रियली में उन 10 बच्चों के पास अगर पहुंचा हो, वो वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आप लोग से यही गुजारिश है कि 10 बच्चों के पास शेयर करें और वीडियो को जितना शेयर कर सके करें गाइस, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और कुछ लाइफ का मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और डेफिनेटली सा बात है कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा और कुछ सीख मिली होगी जरूर गाइस। तो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को और गाइस लाइक जरूर करना। और अगर आपको लगी हो कि वीडियो अच्छी नहीं हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, एक और बढ़िया टॉपिक पर, एक और शानदार टॉपिक पर। तब तक सेफ रहो, पढ़ते रहो और मेरे भाई फोड़ते रहो। सो बाय गाइस।